सूर्यगढ़ की शान महल के कांगोरों पर चमक रही थी, पर उसकी छांव में बसा था एक छोटा सा संसार। रामू एक ऐसा मनुष्य जिसके पास कल के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसका आज किसी राजा से कम नहीं लगता था। रामू काका, तुम रोज इसी बैनिन के पेड़ के नीचे बैठते हो। पूरे दिन में बस 2-4 तांबे के सिक्के मिलते हैं, उसमें से भी आधा तुम इस सड़क के कुत्ते को खिला देते हो। तुम्हें अपने कल की थोड़ी भी चिंता नहीं होती क्या? छोटू बेटा, कल की चिंता करके अपना आज क्यों खराब करना? जो सांस मैं अभी ले रहा हूं वो सच है। जो खाना आज मिला वो ईश्वर का प्रसाद है। कल की चिंता तो वो करता है जिसे भगवान पर भरोसा नहीं होता। देखो, ये बेचारा भी तो भूखा था। अब इसका पेट भर गया तो मेरी आधी रोटी का स्वाद दुगना हो गया। मंत्री देवदत्त, रथ को तुरंत रोको। मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? एक गरीब भिखारी जिसके पास पहनने को चिटदे हैं, अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा एक सड़क के कुत्ते को दे रहा है, और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे उसने कोई महान राज्य जीत लिया हो। जी महाराज, ये रामू है। कई सालों से ये इसी बनियान के पेड़ के नीचे बैठता है। इसके पास ना कोई घर है, ना कोई दौलत। गरीबी हो या दुख, मैंने इसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं देखी। यहाँ के लोग इसे सबसे शांत और खुशहाल मनुष्य मानते हैं। हो सकता है मंत्री जी, मेरे पास सोने से लड़ा हुआ विशाल राजमहल है। हजारों दास दसियां मेरी एक आज्ञा के लिए खड़ी रहती हैं। कोष में बेशुमार हीरे जवाहरत हैं, पर फिर भी जब रात को मैं अपने रेशम के बिस्तर पर लेता हूँ तो मुझे सुकून की नींद नहीं आती। और इस भिखारी को देखो, जमीन पर बैठकर भी ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे स्वर्ग का सुख इसके कदमों में हो। महाराज, शायद सुकून का रिश्ता सोने के महल से नहीं बल्कि मन के संतोष से होता है। इस गरीब के पास ऐसी कोई चीज है जो आपके विशाल कोष में भी नहीं मिलती। मेरा अपमान मत करो मंत्री जी। एक मामूली भिखारी के पास ऐसा क्या हो सकता है जो राजा विक्रम के पास ना हो? मैं इसका अहंकार तोड़ कर रहूंगा। सुनो हे भिखारी, तुरंत हमारे सामने आओ और हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। प्रणाम महाराज। इस गरीब की छोटी सी दुनिया में आपके पवन चरण पड़े, ये हमारी खुशकिस्मती है। बताएं महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सेवा? तुम मेरी क्या सेवा करोगे? तुम्हारे पास तो खुद के पेट भरने के लिए पूरी एक रोटी तक नहीं है। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ और मुझे सच उत्तर चाहिए। तुम इतनी भयंकर गरीबी में भी इतने खुश कैसे रह लेते हो? क्या तुम्हें अपनी इस दशा पर शर्म नहीं आती? महाराज, दुख और शर्म किस बात की? ईश्वर ने मुझे देखने के लिए ये सुंदर आंखें दी हैं, चलने के लिए पान दिए हैं और सांस लेने के लिए ये पवन दी है। आज जो रोटी मिली वो मेरा प्रसाद थी। जो नहीं मिला उसकी मुझे जरूरत ही नहीं थी। जब जरूरत ही नहीं तो दुख कैसा? जरूरत नहीं थी? तुम पागल हो गए हो क्या? हर मनुष्य और अधिक चाहता है, सोना, महल, राज्य, अधिकार, और तुम कहते हो कि तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी सोने से लाट सकता हूँ और चाहूँ तो उम्र भर के लिए कैद खाना भेज सकता हूँ। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी इस खुशी का असली राज क्या है? तुमने जरूर कोई जादू या गुप्त खजाना छिपा रखा है। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। इसकी आंखों में कोई छल नहीं है। इसकी वाणी में जो सुकून है वो किसी जादू से नहीं बल्कि इसके विचारों से आ रहा है। महाराज, न मेरे पास कोई जादू है न कोई गुप्त खजाना। मेरा खजाना तो बस मेरा संतोष है। जब मन में लालच का जहर नहीं होता तो मिट्टी की झोपड़ी भी महल बन जाती है, और जब मन में असंतोष की आग जल रही हो तो शाही महल भी एकदम घोटू कैद खाना लगने लगता है। मेरा आलीशान महल तुम्हें कैद खाना लगता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा विक्रम के सामने खड़े होकर ऐसी बातें करो? मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारा ये संतोष सिर्फ एक दिखावा है। जब पेट में भूख की आग जलती है ना, तो बड़ा से बड़ा संतोष भी रख हो जाता है। राजा विक्रम का घमंड चूर चूर होने लगा था।
एक गरीब भिखारी के शांति भरे शब्दों ने उसके आलिशान महल की बुनियाद को हिला दिया था। राजा ने फैसला कर लिया कि वो रामू की इस खुशी और संतोष को हर हाल में छीन कर रहेंगे। मंत्री जी, इस भिखारी को आदेश दो कि ये कल सुबह शाही दरबार में हाजिर हो। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका ये संतोष कितने दिन टिकता है जब इसके सामने सोने की मोहरें और शाही पकवान रखे जाएंगे। देखते हैं ये कितना सच्चा संतोषी है। जो आपकी आज्ञा महाराज। मैं कल दरबार में जरूर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, सोने की मोहरें पेट तो भर सकती हैं, पर मन का चैन नहीं खरीद सकती। वो तो कल पता चलेगा भिखारी। चलो मंत्री जी, रथ आगे बढ़ाओ। कल शाम की धमकी के बाद राजा विक्रम की नींद रात भर उड़ी रही। इससे पहले कि सुबह दरबार साजता, राजा ने स्वयं भेष बदलकर रामू के संतोष की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्हें लगता था कि भूख के सामने हर संतोषी घुटने टेक देता है। ओ भाई, इंसानियत के नाते मेरी मदद कर दो। मैं पिछले 2 दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास ना एक पैसा है, ना खाने को तिनका। कृपया मुझे कुछ दे दो, नहीं तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। क्या कोई रहमदिल इंसान नहीं है यहाँ? सुनो भाई, पहले यहीं छांव में बैठ जाओ, अपने आप को संभालो। भूख तो जिस्म की आग है, इससे घबराओ मत। ठंडा पानी पियो पहले और आराम से बैठो। पानी से पेट नहीं भरता भैया। 2 दिन से पेट में आग जल रही है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाना नहीं है? तुम्हारी बड़ी भलाई होगी अगर तुम मुझे एक निवाला भी दे दो। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी अनाज है? मेरे पास कोई शाही पकवान तो नहीं है दोस्त। दिन भर की मेहनत के बाद मुझे सिर्फ ये एक अकेली ड्राई रोटी मिली है। ये ही मेरा आज का कुल धन और भोजन है। तो वो रोटी मुझे दे दो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। पर रुको, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रोटी है। अगर तुमने ये मुझे दे दी तो तुम क्या खाओगे? तुम तो खुद भूखे सोने पर मजबूर हो जाओगे। तुम पागल हो क्या? कोई अपनी आखिरी रोटी किसी अनजान भटकते इंसान को बिना सोचे कैसे दे सकता है? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम भूख से मर जाओगे? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने उधर कैसे हो सकते हो? डर तो उसे लगता है भाई जिसे खोने का अहंकार हो। जिसके पास सोने के महल हैं, वो चोरों से डरता है। मेरे पास तो खोने को कुछ है ही नहीं। ये रोटी मेरी नहीं थी, ये तो ईश्वर का प्रसाद था जो तुम तक पहुंचना था। लो, इसे खाओ। राजा विक्रम के कांपते हाथों में रामू ने वो आखिरी रोटी रख दी। राजा स्तब्धित खड़े रहे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और अहंकार का युद्ध चल रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक भिखारी ने अपनी आखिरी रोटी सौंप दी। मैं समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी वो राजा होता है जो लाखों सोने की मोहरें दान करता है, पर तुमने तो अपना आखिरी भोजन भी दे दिया बिना किसी स्वार्थ के। ऐसा कैसे हो सकता है? दान वो नहीं जो जरूरत से ज्यादा होने पर फेंका जाए। दान तो वो है जो आपके पास सबसे कम हो, फिर भी आप उसे किसी के दुख को दूर करने के लिए खुशी खुशी दे दें। सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसे तृष्णा नहीं है। बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा ये संतोष का नाटक। मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं, मैं हूं पूरे राज्य का स्वामी, राजा विक्रम। पता है महाराज, आपका भेष बदलना आपकी शाही पहचान को छुपा सकता है, पर आपकी आवाज में जो अहंकार का लहजा है वो नहीं छिप सकता। मैं आपको पहली नजर में पहचान गया था। तुमने मुझे पहचान लिया था, फिर भी तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी। तुमने मुझे छोटा दिखाने के लिए ये चल चली है। नहीं महाराज, मैंने ये रोटी राजा विक्रम को नहीं, एक भूखे इंसान को दी थी। चाहे आप राजा हों या रैंक, भूख सभी को एक जैसी लगती है। अगर मैं आपको पहचान कर रोटी ना देता तो ये मेरा अहंकार होता। नहीं, तुम मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने छोटा महसूस करूं। मैं राजा हूं, मैं पूरे राज्य का मालिक हूं। मैं तुम्हें इस गरीबी में संतुष्ट नहीं रहने दूंगा। महाराज,
जीत और हार की लड़ाई तो आपके दिमाग में है। आपके पास पूरे राज्य का धन है, पर आपका मन अभी भी भूखा है। मेरे पास एक रोटी थी, वो भी मैंने आपको दे दी, पर मेरा मन आगे भी भरेगा। कल दरबार में आओ, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना सोने का अंबर लगा दूंगा कि तुम्हारा ये संतोष का घमंड चूर चूर हो जाएगा। देखता हूं जब सोने की छत के नीचे रहोगे तब तुम्हारी ये फकीरी बातें कहाँ जाती हैं। कल तुम्हारा संतोष बिखर जाएगा। गुस्से में डूबा राजा जैसे ही आगे बढ़ा, उसके हाथ में रखी सूखी रोटी उसे बहुत भारी लगने लगी। राजा के कदम रुक गए, उनका अहंकार पिघल गया। तुम समझ नहीं रहे हो रामू, धन से सुरक्षा मिलती है, इज्जत मिलती है, आराम मिलता है। तुम रोज एक एक रोटी के लिए भटकते हो, ठंड में ठिठुरते हो। राजमहल में तुम्हारी हर ख्वाहिश एक पल में पूरी होगी। क्या तुम सच में इस गरीबी को उस आलीशान और शानदार जिंदगी पर तरजीह दोगे? महाराज, दौलत से सुरक्षा मिल सकती है, पर चैन की नींद कभी नहीं मिल सकती। दौलत से महल बन सकता है, पर शांति का घर नहीं बन सकता। आपके पास सोने का बिस्तर है, पर क्या आपको बिना डर के नींद आती है? मुझे इस मिट्टी पर सोते ही गहरा विश्राम मिलता है, क्योंकि मुझे किसी के छोड़ जाने या लुक जाने का कोई डर नहीं है। सच्चा धन तो संतोष में है, दौलत में नहीं। रामू की बातों ने राजा विक्रम के मन पर ऐसा असर किया जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल गया हो। तुमने सच कहा रामू, मेरे पास सोने के महल है, विशाल सेना है, आलीशान खजाने हैं, लेकिन मेरे पास शांति का एक पल भी नहीं है। मैं हर रात दुश्मनों के डर और राज्य की चिंता में जागता रहता हूँ। मैं इतना बड़ा राजा होकर भी एक भिखारी की तरह शांति की भीख मांग रहा हूँ, और तुम एक भिखारी होकर भी एक सम्राट की तरह जी रहे हो। महाराज, शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से खरीदी जाए। ये तब मिलती है जब आप जो है उसमें पूरी तरह राजी हो जाते हैं। जब आपकी इच्छाओं का अंत होता है, तभी मन में सच्ची शांति का आगमन होता है। रामू, रुक जाओ, मैं बिल्कुल गलत था। मैं तुम्हारे अहंकार को तोड़ने आया था, लेकिन तुम्हारी इस सूखी रोटी ने मेरे पूरे राज्य की शान को मिट्टी में मिला दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों से सिर्फ छीनने में बिताई है, पर तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे सब कुछ दे दिया। तुमने मुझे अपना आखिरी टुकड़ा भी बिना झेछे दे दिया। महाराज, स्वार्थ तो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। जब पेट की भूख होती है तो सिर्फ रोटी चाहिए होती है, लेकिन जब मन की भूख होती है तो दौलत को बांटना ही सबसे बड़ा धन बन जाता है। आप एक राजा हैं, पर आपका मन अभी भी मांग रहा है। नहीं रामू, मैं तुम्हें इस धूल और गरीबी में नहीं रहने दूंगा। तुम कोई मामूल भिखारी नहीं हो, तुम तो एक महान आत्मा हो। मेरे साथ राजमहल चलो, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा सौंपने को तैयार हूँ। सोने के बर्तन, हजारों सेवक और आलीशान खजाने तुम्हारे होंगे। ये मेरा शाही वचन है। राजा विक्रम के मुख से निकालने वाले हर शब्द में महल का वैभव था, पर रामू के चेहरे पर वही शांत मुस्कान रही। आधा राज्य? महाराज, आप मुझे आधा राज्य देकर आखिर क्या देंगे? आधा राज्य मतलब आधे दुश्मनों का डर, महल की रात दिन की चिंता और हजारों लोगों के गुस्से की जिम्मेवारी। मेरे पास अभी जो है वो पूरा खुला आकाश है, इस पेड़ की छाया है और इस बहती नदी का शीतल पानी है। मैं आधी दौलत लेकर अपना ये पूरा संतोष क्यों गवा दूं? तो मुझे ये बात सिखाओ रामू, मैं तुम्हारे सामने एक शिष्या बनकर आया हूँ। तुम मेरे महल आओ आधा राज्य लेने के लिए नहीं, बल्कि मेरे गुरु बनकर मुझे और मेरे उन अहंकारी दरबारियों को सच्ची खुशी और संतोष का पाठ सिखाएं। जब तक तुम मुझे ये शांति नहीं सिखाते, मैं इस महल के धन को कभी पीने में समर्थ नहीं रहूंगा। गुरु बनाना आसान है महाराज, पर क्या आपका अहंकारी दरबार
एक भिखारी के वचनों को स्वीकार कर पाएगा? क्या आपका घमंड तब भी झुकेगा जब सारे दरबारी आपको एक गरीब के चरणों में बैठते देखेंगे? मैं अपना शाही मुकुट तुम्हारे चरणों में रखने को तैयार हूँ। कल सुबह मेरे सारे दरबारी तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे, पर तुमने अगर आने से मना कर दिया तो राजा विक्रम कभी शांति का स्वाद नहीं चख सकेगा। बताओ रामू, क्या तुम मुझे और मेरे राज्य को आत्मनिर्भर और शांत बनाने के लिए मेरे महल चलोगे? सवाल हवा में तैर रहा था। क्या एक संतोषी भिखारी राजमहल की चकचौंध में कदम रखेगा या राजा की इस अंतिम विनती को ठुकरा देगा? रात का अंधेरा ढल चुका था और राजमहल में एक नए सवेरे की शुरुआत हो चुकी थी। रामू ने राजा